मेरे पास एक पेशेंट आई जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर की क्लाइंट थी और उनके साथ साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस वो कर रही थी सिम्टम्स, यानी उनके मूड के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। कभी वो बहुत ज़्यादा हाई एक्साइटेड की फेज़ में चली जाती थी और कभी वो बहुत ज़्यादा लो यानी कि डिप्रेशन के जो है वो सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रही थी। मैंने उनको किस तरीके से ट्रीट किया और वो किस तरीके से ठीक हुई हैं, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकाशा खान एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बाइपोलर क्या ट्रीटेबल है या नहीं, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल ट्रीटेबल है, हम इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बाइपोलर होता क्या है। बाइपोलर में बेसिकली एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है दो एपिसोड्स, यानी एक मैनिक एपिसोड जिसमें वो बहुत ज़्यादा यूफोरिक हो जाता है, एक्साइटमेंट की स्टेज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है फुल ऑफ एनर्जी, क्रिएटिविटी, ये सारी एक फीलिंग होती है। एंड देन उसके बाद एक एपिसोड आती है साथ ही डिप्रेशन की, जिसमें लो मूड होता है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, एनर्जी बहुत लो होती है। यानी कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है साइकोलॉजिकली जो कि आपको हाई और लो मूड्स के लिए लेकर जाता है। तो अब इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, और इसकी एक स्टोरी एक पेशेंट की मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि एक पेशेंट मेरी थी, फीमेल पेशेंट थी। उनको एक्सपीरियंस वो कर रही थी एक एपिसोड, यानी कि वो एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती थी। एंड देन उसके साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही थी। वो जितने भी प्रोजेक्ट्स ले रही थी बगैर थके, बगैर किसी पोज लिए वो सारे काम करती जा रही थी। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि कुछ अरसे बाद उनको डिप्रेशन की भी एपिसोड आ रही थी, यानी कि वो उनका अचानक से मूड जो है वो लो हो जाता था और उनकी एनर्जी एकदम से बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती थी, जहाँ पे वो इतनी हाई लेवल पे काम कर रही हैं। एंड देन एक एपिसोड ऐसी भी आ रही थी कि जहाँ पे वो बिल्कुल भी अपने बेड से उठ नहीं पा रही थी, यानी इतना एक लेवल ऑफ डिप्रेशन जो है वो फेस कर रही थी। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब उसमें ये है कि रीज़न इसकी मल्टीपल हो सकती हैं। हर पर्सन की, हर क्लाइंट की जो रीज़न होती हैं वो वेरी करती है और इसमें जो है वो मल्टीपल हम इसको कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन इसकी ली है और साइको एजुकेशन हम इसमें कर सकते हैं। अगर आप मुकम्मल तौर पे अपनी इस चीज़ की आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके सिम्टम्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, किस तरीके से आ रहे हैं या आपके अर्ली साइन क्या हैं, तो आप इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। आप अपनी इस मसले को हल कर सकते हैं। हो सकता है कि ये एपिसोड्स आपकी किसी और डिसऑर्डर की वजह से भी उनके एक सिम्टम्स में भी कंसीडर की जा सकती हैं, तो आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करवा कर ही कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि CBT के थ्रू हम इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, कौन सी ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं, कौन से ऐसे बिलीव हैं जिसके साइड बाय साइड आप वो सोचते हैं और आप इस जो है बाइपोलर की जो है वो रीज़न बन सकते हैं। उनको हमने काउंटर करना होता है, उनको रीस्ट्रक्चर करना होता है कि जो बिलीव्स आपको तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, एकदम से आपका जो है वो लो पे चले जाना और फिर एक हाई पे आना, तो ये जो आपको बॉदर कर रहा होता है, इसको प्रॉपर तरीके से इसकी असेसमेंट की जाती है, प्रॉपर तरीके से इसको देखा जाता है। एंड देन फिर जब आप इसको वंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आपके लिए चीज़ें करना आसान हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप एक प्रॉपर टीम के साथ अपनी कंसल्टेशन, जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके डॉक्टर हैं, और आप खुद से सेल्फ जो है वो थेरेपी के साथ अपने इस मसले को हल कर सकते हैं, तो बिल्कुल बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आप जिसको ट्रीट भी कर सकते हैं, इनके सिम्टम्स को मैनेज भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दी है, मेरे बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो इस डिसऑर्डर के साथ जो हैं वो अपनी लाइफ को सर्वाइव भी कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।